साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद की बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। जितने भी साथी बिहार जीएनएम और एएनएम नर्सिंग की तैयारी करने की सोच रहे हैं, जितने भी प्यारे बच्चा बिहार और एएनएम नर्सिंग में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो एक बेहतरीन जो कोर्स है वो आपका मेडिकल फील्ड में ही रहने वाला है। जितने भी साथी सोच रहे हैं, सबसे पहली बात तो कब फॉर्म आएंगे, कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सी सब्जेक्ट इसमें पूछी जाती है और किस तरीके से हम लोग इसकी एक बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं और कहां से इसकी एक अच्छी तैयारी करें, कंप्लीटली डिटेल आज के इस वीडियो में मैं नवनीत आप सभी के सामने उपस्थित हूं। जितने भी साथी जुड़े, एक बार सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे और अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से इस वीडियो को आप लोग देखेंगे। साथियों झारखंड सॉरी आपका बिहार का एक यूनिवर्सिटी होता है बीसीईसी, ठीक है। इस बीसीईसी के कई सारे एग्जाम्स होते हैं, उनमें से ही एक एग्जाम होता है जिसका नाम है डीसीईसी। और ये एग्जाम जो है मेरे दोस्त, इसमें आपका जीएनएम नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़ चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं दोस्त। इस डीसीईसी एग्जाम के थ्रू कितने एग्जाम कंडक्ट होते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डीसीईसीई की बारे में। ये डीसीईसी के थ्रू आपका पीएमएम पीएम एग्जाम होता है। मेरे भाई, हम जिस एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं उस एग्जाम का नाम है पीएम। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको कंप्लीटली जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तर के अंतर्गत जीएनएम और एएनएम कोर्स पाठ्यक्रम में 50% सीटों पर नामांकन के लिए चयन हेतु डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 आप इसकी जगह कर लो, ठीक है। बिहार संयुक्त, जिसे आप बीसीसी कहते हो, संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा संपन्न कराई जाएगी। अब जितने साथी जानते हैं कि यहाँ पे पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तर की बात हो रही है, जिसको हम लोग यहाँ पे किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, किससे प्रदर्शित करेंगे तो पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तर पाठ्यक्रम समूह, जिसे हम लोग यहाँ पे पीएम से प्रदर्शित करेंगे। तो इसका जो कोड होगा वो क्या होगा, पीएम होगा। तो आगे मैं जितनी भी वीडियो में नाम लूंगा वो पीएम का नाम लेने वाला हूं, तो आप अभी समझ लेना। अच्छा, एक बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पीएम के अंतर्गत कितने कोर्स यहाँ पे आ रहे हैं। इस पीएम के अंतर्गत कितने कोर्स आपको यहां पे आ रहे हैं उनके बारे में और जान लो। जैसे कि पैरामेडिकल इंटरमीडिएट परीक्षा होती है जिसका कोड है पीएम। इसके अंतर्गत आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी आ रहा है, सैनिटरी इंस्पेक्टर आ रहा है, ठीक है, स्वच्छता निरीक्षक जो होता है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट आ रहा है, ओटी असिस्टेंट आ रहा है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन आ रहा है, एक्सरे टेक्नीशियन आ रहा है, ऑर्थोटिक एवं जो है आपका पॉर्थोटिक सहायक आ रहा है, स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग कोर्स आ रहा है जो केवल महिलाओं के लिए रहने वाला है, एएनएम कोर्स आ रहा है जो केवल महिलाओं के लिए है, डेंटल जो है आपका मैकेनिक्स आ रहा है, डेंटल हाइजेनिक्स्ट आ रहा है। ये सारे कोर्स इस पीएम वाली एग्जाम के अंतर्गत आ रहा है। अब ये जो पीएम वाली एग्जाम है, इसमें जो सिलेबस आएगा वो पूरा कौन सा आएगा, वो पूरा आने वाला है आपका 10th स्तर का। कौन सा आने वाला है, 10th लेवल का सिलेबस पूरा आने वाला है। आइए मेरे दोस्त, इसमें मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या आपको रखनी चाहिए या फिर क्या आपके पास है। अगर मेरे भाई आप लोग जीएनएम नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप जीएनएम करने की सोच रहे हो, ग्रेड ए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स करने की सोच रहे हो, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है, स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग कोर्स मैंने आपको बताया था। तो यहां पे आप लोग देखोगे जीएनएम नर्सिंग करने की सोच रहे हो, कोर्स जो केवल महिलाओं को उपलब्ध होगा, के लिए 10+2 प्लस 12th पास आपका होना चाहिए। विज्ञान विषय जैसे कि आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जीव विज्ञान है, ये आपके होनी चाहिए। कम से कम 40% प्राप्तांकों एवं अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यासार्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक 5% की छूट यहाँ पे दे होगी। इसके अलावा जिन अभ्यासार्थियों ने 10+2 इंटरमीडिएट जो है एक तरीके से वोकेशनल नर्सिंग कोर्स काउंसलिंग ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण किया है, तो वे जीएनएम नर्सिंग कोर्स में मान्यता हेतु उत्तरदायी के योग्य होंगे। एएनएम नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण वैसे अभ्यासार्थी जिन्होंने 10+2, ठीक है, 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण कर लिया है, वे भी इस पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु उम्मीदवारी के योग्य होंगे। एएनएम नर्सिंग कोर्स में केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा, ठीक है, जीएनएम नर्सिंग केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा। बिहार की मैं बात बता रहा हूं, के लिए केवल 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा में 40% अंक आपके होने चाहिए के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। एएनएम कोर्स के लिए 10+2 इंटरमीडिएट की परीक्षा में अंग्रेजी विषय आपको आवश्यक रूप से होनी चाहिए। यानी कि अभी आपसे मैं बात करूं तो लगभग आपके 40% प्राप्तांकों के साथ आप 12th पास होने चाहिए।
आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट होनी चाहिए, यानी कि साइंस होनी चाहिए, ठीक है, विज्ञान विषय होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम उसमें 40%, और अंग्रेजी में मेरे प्यारे साथी आप लोग केवल पास होने चाहिए। ये सारी जो क्वालिफिकेशन है इसमें आपको 5% की छूट मिल जाएगी एससी और एसटी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो 5% की छूट भी आपको यहां पे दे हो रही है, ठीक है। हाँ हाँ, बाकी तो हमको और किसी पाठ्यक्रम से मतलब नहीं है, और किसी पाठ्यक्रम से आपको इसमें मतलब नहीं है। मैंने जो बतानी थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी फिर भी, ठीक है। शेष पाठ्यक्रमों के लिए जो आवेदक +2 इंटरमीडिएट साइंस एवं अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रासायनिक शास्त्र, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो, इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ऑर्थोथेमिक्स सहायक पाठ्यक्रम के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान अथवा समकक्ष भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हो, एक एक पॉइंट आपके सामने है। मेरे दोस्त अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सीटों की संख्या, क्राइटेरिया जो रहने वाला है वो किस प्रकार से रहेगा, है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि कॉलेज में अगर आपकी सीटों की बात करें तो हम जो एससी कास्ट वाले स्टूडेंट है उनकी 20% सीटें पहले से जो है कॉलेज में रिजर्व है, ठीक है। यानी कि आपकी कितनी सीटें हैं कॉलेज में, 20% सीटें आपकी रहेगी। एसटी वाले स्टूडेंट है तो उनकी 0.2% सीटें हैं, ठीक है। हाँ, और अगर मैं बात करूं आप अगर अगर आप लोग अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हो तो 25% आपकी है जो है, यानी कि अगर मैं बात करूं ईबीसी से, ठीक है, ईबीसी से अगर आप आते हो, ठीक है, हाँ, तो आपकी 25% सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग से अगर आप आते हो, बीसी से आते हो, ठीक है, बैकवर्ड क्लास से आते हो तो 18% सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले जो स्टूडेंट उनके लिए 10% सीटें हैं, ठीक है। शेष 25% अनारक्षित सीटें यानी कि जो आपके अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, ठीक है, हाँ, यानी कि यूआर वाले स्टूडेंट है, जनरल वाले स्टूडेंट है, उन सभी के लिए यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10% आरक्षण बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण अंक, ठीक है, उसके थ्रू यहाँ पे चीजें लिखी हुई है, उसके अनुसार यहाँ पे होगा। मतलब जो भी यहाँ पे अभी शीटों पे जो आरक्षण वगैरह की चीजें होंगी वो आपके सामने होंगी। मेरे दोस्त सिलेबस क्या रहेगा पेपर का वो भी आप लोग थोड़ा सा जान लो। तो मेरे भाई आपको यहाँ पे क्या पूछी जाने वाली है, साइंस पूछी जाने वाली है, विज्ञान आएगी, आपके पास प्रश्न कितने आएंगे, 25 प्रश्न विज्ञान के पूछे जाने वाले हैं। कितने नंबर का भैया, 125 नंबर का तो आपके पास विज्ञान ही आने वाला है। मेरे दोस्त इस विज्ञान में फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी और भैया बायोलॉजी भी पूछी जाने वाली है। तो ये 25 क्वेश्चन जाएंगे, इसमें आपका सारा मटेरियल रहेगा, ठीक है। मेरे दोस्त इसमें आपकी अंक गणित पूछी जाने वाली है जिसमें से 15 प्रश्न आएंगे, पूर्णांक 75 नंबर का रहेगा, और मतलब आपका 75 नंबर यहां से तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी भी आएगी, 15 क्वेश्चन हिंदी का आएंगे, 75 नंबर का ये हिंदी मैटर हो गया भैया, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी भी आपकी पूछे जाने वाली है, 15 क्वेश्चन अंग्रेजी से आएंगे, 75 नंबर का मैटर अंग्रेजी में हो गया ललाओ, ठीक है। उसके बाद आपकी जीके भी पूछे जाने वाली है, 20 क्वेश्चन जीके में से आएंगे, और आप यहां से बात करें तो 100 नंबर का मेटेरियल आपके सामने हो गया ये वाला, ठीक है। हाँ, 100 नंबर का मटेरियल आपके सामने हो गया ये वाला, ठीक है। तो पैरामेडिकल की जो परीक्षा लगने वाली है इंटरमीडिएट स्तर की पाठ्यक्रम समूह पीएम की, जो उसका जो समय अवधि रहेगा वो 2 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है। अच्छा, पेपर कितने नंबर का है, 450 नंबर का टोटल पेपर है, और 2 घंटे 15 मिनट आपको इसमें दिए जा रहे हैं पेपर को करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन कितने आएंगे, 90 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 450 नंबर का पूरा पेपर होगा, और 2 घंटे 15 मिनट आपको पेपर को करने के लिए यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार कोर्स है। आप लोग अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों के मन में यह डाउट होगा कि भैया इसके फॉर्म कब निकलते हैं, तो फॉर्म का भी हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसके फॉर्म एग्जैक्टली आएंगे तो आएंगे कब। तो बिल्कुल मेरे दोस्त, अब मैं आपको पहले तो बताता हूं कि भैया इसमें आपको जो एक तरीके से पैरामेडिकल जो आपके इंटरमीडिएट स्तर के हैं उन सभी बच्चों के लिए मैं यहाँ पे चीजें बता देता हूं, एक मिनट, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, एक बार इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट देख लो भैया कि सामान्य वर्ग, एक मिनट, सामान्य विज्ञान खंड के कुल प्राप्तांकों के अनुसार आपको, अगर मान लो कई बार क्या होता है कि यदि 2 या 2 से अधिक परीक्षार्थियों के कुल प्राप्तांक समान होते हैं, उनका मेधा क्रम जो निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा। यदि इंटरमीडिएट तरीके से कोई आ रहा है भैया, ठीक है, हाँ, इंटरमीडिएट तरीके से कोई आ रहा है तो सामान्य विज्ञान के खंड के कुल प्राप्तांकों के अनुसार, अंक गणितीय योग्यता खंड के कुल प्राप्तांकों के अनुसार, और जिसकी जन्मतिथि है उसकी जन्मतिथि के अनुसार यहाँ पे चीजें की जाएगी। आ जाएंगे मेरे दोस्त, अब आप बात करें कि अगर हम लोग फॉर्म भरते एक कोर्स में, है ना, अगर हम बात केवल पीएम में बात करूं या पीएमएम में बात करूं, है ना, तो आप लोग यहां पे किस प्रकार से करोगे। यदि मेरे दोस्त आप लोग, यदि मेरे भाई आप लोग क्या करते हो, यदि एक कोर्स में आप लोग फॉर्म भरते हो तो 450 रुपए, आप 480 रुपए आपको यहां पे पे करने होंगे। यदि आप 2 कोर्स में फॉर्म भरते हो तो आपको 530 रुपए पे करने होंगे। यदि सभी पाठ्यक्रमों में अगर आप फॉर्म भरते हो तो आप लोग यहां पे 630 रुपए पे करेंगे, ठीक है। हाँ, मतलब एक यहां पे आप 630 रुपए पे करेंगे, है ना, बिल्कुल।
किसकी बात हो रही है? ये भैया एसटी एससी वालों की बात हो रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 950 हो जाएंगे, यहाँ पे 850 हो जाएंगे, यहाँ पे 750 हो जाएंगे। तो इनके लिए थोड़ी सी जो है बढ़ा दी गई है प्राइस अगर बात करें तो, लेकिन ये एसटी एससी वालों की यहाँ पे है, ठीक है। हाँ, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पीएमएम की या फिर पॉलिटेक्निक अभियांत्रिकी पीई जिसे कहते हो, माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम समूह के लिए न्यूनतम जो अधिकतम आयु सीमा है निर्धारित नहीं है, ठीक है। पैरामेडिकल जो है प्यारे बच्चों जिसे आप पीएमएम कहते हो, ठीक है, पीएमएम माध्यमिक स्तरीय समूह के लिए 31/12/2025 को आवेदक की आयु, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे 2026 का लेना, हम लोग 2026 की बात करें तो 31/12 यानी 31 दिसंबर 2026 तक आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, ये हटा देना, ये तो भैया यहाँ पे हटा देना, मतलब इसके लिए तो 15 वर्ष है, लेकिन हमको किससे काम है, हमको काम है इस तीसरे पॉइंट से। पैरामेडिकल जिसे पीएमएम आप कहते हो, इंटरमीडिएट स्तर पाठ्यक्रम समूह के अंतर्गत जीएनएम नर्सिंग ग्रेड ए नर्सिंग जो होती है पाठ्यक्रम के लिए दिनांक 31/12/2026 यानी कि 31 जनवरी 2026 तक आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 17 वर्ष, ठीक है। हाँ, तो 17 ईयर से लेके आप यहां पे 35 ईयर तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सबसे मेन बात तो यह है, तो एज क्राइटेरिया भी आपका भी डिसाइड हो गया है। अब इसके अलावा जो भी आरक्षित वर्ग जो होते हैं उनको छूट मिलती है, उस हिसाब से यहाँ पे छूट भी मिल जाएगी। अब जो फॉर्म आए थे पिछली बार वो कब आए थे भैया, जो फॉर्म आए थे, ठीक है, वो 2 अप्रैल को आ गए थे, लेकिन जो इसका नोटिफिकेशन आया था वो मार्च माह में आ चुका था। इस बार जो इसके फॉर्म आने वाले हैं वो भी आपके जो है कब आएंगे, अप्रैल में ही आने वाले, अप्रैल फर्स्ट वीक में इसके फॉर्म रिलीज कर दिए जाते हैं, ठीक है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इसके फॉर्म आ जाते हैं मेरे प्यारे साथी, ठीक है। 2/8/2025 को पिछली बार फॉर्म आए थे, कब तक चले थे, 30/4/2025 तक, यानी 30 अप्रैल तक फॉर्म चले थे, ठीक है। एडमिट कार्ड सॉरी डेबिट कार्ड से पेमेंट वगैरह के लिए जो किया था भैया 1/5/2025 तक यहाँ पे रात्रि 12 बजे तक ये लोग कर सकते थे। उसके बाद भैया इसमें जो ऑनलाइन एडिटिंग वगैरह इस फॉर्म में की गई थी वो 2/5/2025 से 3/5 2 दिन का समय यहाँ पे एडिटिंग के लिए दिया गया था। उसके बाद एडमिट कार्ड आया, एग्जाम हुई, और इस प्रकार से आपकी पीएम की और पीएमएम की दोनों एग्जाम एक साथ एक दिन ही कराई जाती है, ठीक है। हाँ, दोनों एग्जाम एक साथ एक दिन ही कराई जाती है। ये जो टाइम टेबल है ये 2025 का है, हमको किससे मतलब है 2026 से। तो पिछले अगर 2-3 साल का रिकॉर्ड देखें तो अप्रैल माह के फर्स्ट वीक में ही फॉर्म निकल रहे हैं, तो इस बार जो फॉर्म आने वाले हैं वो भी अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आपके फॉर्म आने वाले हैं। तैयारी कैसे करनी है, तो मेरे दोस्त आपके सभी के लिए संकल्प बैच यहाँ पे चल रहा है, अगर आप लोगों को पता हो तो, ठीक है। हाँ, इस बैच में मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी करा के दे रहा हूं, अगर आपको पता हो तो। मैं इसमें लाइव क्लासेस भी चल रही है, रिकॉर्ड क्लासेस भी इसमें चल रही है मेरे दोस्त। इसमें आपकी लाइव क्लासेस भी चल रही है, रिकॉर्ड क्लासेस भी चल रही है, हस्तलिखित नोट्स हिंदी व इंग्लिश में आपको इसमें मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज हिंदी व इंग्लिश में आपको इसमें उपलब्ध है। पिछले वर्ष जब तक आप लोग पिछले पेपर्स को नहीं देखोगे कि कैसा प्रश्न पत्र पूछा जाता है, कैसा पेपर आता है, तब तक आप आने वाले पेपर का आइडिया नहीं लगा सकते। इस कोर्स की प्राइस अभी आपको यहां पे 749 दिख रही है, लेकिन अभी आप जाओगे ना मेरे दोस्त आपको केवल 699 पे करने पड़ेंगे। कितने? 699, 699 रुपए में आपको कंप्लीटली बैच मिल जाएगा, जिस बैच का नाम है संकल्प बैच, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर बार सिलेक्शन देते हैं बिहार के एग्जाम में, और इस बार भी मेरे दोस्त सिलेक्शन आपको 100% श्योर तरीके से मिलेगा। बस पढ़ना आपको पड़ेगा मेरे भाई, पढ़ा हम देंगे। वो वाली बात है ना, वो दंगल मूवी का डायलॉग है, हम आपको तैरना सिखा सकते हैं, तैरना आपको स्वयं पड़ेगा, ठीक है। तो हम आपको बता सकते, चीजें पढ़ा सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ, इसमें दोनों तरह की आपकी क्लासें रहने वाली है, लाइव रहेगी, रिकॉर्डेड रहेगी मेरे दोस्त, ठीक है। साप्ताहिक टेस्ट है, लाइव क्लासेस है, विशेषज्ञ द्वारा अध्ययन कराया जा रहा है, उच्च गुणवत्ता युक्त 4 के पैनल से आपको क्लासें उपलब्ध है, नोट्स व मॉडल पेपर भी आपको उपलब्ध है, केवल कितने में? 699 में। कितने में? 699 में, बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है दोस्त। तो ये भी आप लोग यहां से क्या कर सकते हो, बाय नाउ कर सकते हो। अच्छा, ये अभी सभी बच्चों के क्या डाउट होगा कि हम लोग एग्जैक्टली बाय नाउ करेंगे कैसे, है ना। हमको थोड़ा प्रोसीजर तो बताओ, कहां पे बैच उपलब्ध है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। मेरे दोस्त बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको इसमें तैयारी कराई जा रही है। जो वीडियो अभी तक आपकी छूट चुकी है, यानी कि अब आप लेट ज्वाइन करोगे तो वीडियोस तो निकल चुकी होगी, हाँ, तो वो सारी वीडियोस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी। करंट में जो लाइव चल रही है वो आपकी यहाँ पे लाइव में मिलेगी, ठीक है। सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप देखो तो कैसे किस तरीके से आप बैच ले सकते हो, ठीक है, कि भैया हम किस तरीके से जो है बैच ले सकते हैं, अगर इसके बारे में मैं आपसे बात करूं, है ना, तो यहां पे याद रखना, सबसे पहले आपको एनजे क्लासेस जयपुर का ऑफिशियली एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। उसके बाद मेरे दोस्त आपको सबसे पहले किस में जाना पड़ेगा? सबसे पहले मेरे भाई आपको यहाँ पे पेड क्लासेज वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कहां पे? पेड क्लासेज वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा, तो इसमें तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे बिहार वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, इस बिहार वाले पे क्लिक करना पड़ेगा।
इस पे क्लिक करोगे तो संकल्प बैच आपको दिख जाएगा। उसके बाद आप यहाँ तो यहाँ पे नाउ पे क्लिक करके या फिर किसी और से करा रहे हो तो क्यूआर कोड पे क्लिक करके आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से पेमेंट करके और इस बैच को क्लेम कर सकते हो, उस बैच को ले सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ, तो ये सारा प्रोसीजर है बैच को लेने का। ठीक है, तो अब आपके समझ में आ चुका होगा कि बैच कैसे लेना है, तैयारी कैसे करनी है। मैं आपको चीजें बता सकता हूं, करनी नहीं करनी आपके ऊपर है। ठीक है, हाँ, अगर आप अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हो, अगर कुछ करने के लिए सीरियस हो कि एग्जैक्टली हमको कुछ बनना है, नर्स बनना है, नर्स के लिए तैयारी करनी है, बेहतरीन तरीके से जीएनएम करना है, एएनएम करना है, जो भी आप करना है, आपको जो भी आप अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड कर रहे हो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से लग जाओ, क्योंकि प्यारे साथी अभी आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, और समय कम है तो चीजें आपको जल्दी करनी पड़ेंगी, सीरियस ही बात है। ठीक है, हाँ, तो जितने साथी सीरियस तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार है तो जुड़ सकते हैं मेरे साथ ही, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको चीजें करा के यहाँ पे दे रहा हूं। बाकी आज के इस वीडियो में मैं इतना ही करना चाहूंगा, जितनी भी चीजें मैंने बताने का प्रयत्न किया वो सारा कुछ आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी मेरे प्यारे भाई आपसे मिलता हूं उसी जोश उसी जुनून के साथ में। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।